आपकी मम्मा कितनी लकी हैं। ये शायद उन्हें हर रोज महसूस होता होगा जब वो आपको देखती होंगी, क्योंकि आप उनके पास हो और आप जैसे प्यारे, मासूम और क्यूट बच्चे को पाकर कोई भी माँ खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली और खुशकिस्मत माँ मानेगी। आपके चेहरे पर जो मासूमियत है, जो नटखटपन है, वो किसी को भी मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती है। आपसे मिलकर दिल को जो सुकून मिलता है, वो ऐसा होता है जैसे किसी को बरसों बाद अपना बचपन मिल गया हो, जैसे पुराने दिनों की सबसे खूबसूरत यादें सामने आकर खड़ी हो गई हों। सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू जैसे मेरी मम्मा थी। ठीक वैसा ही एहसास आता है जब मैं आपको देखता हूँ। आपकी आंखों में वही ममता, वही मासूमियत, वही शरारत और वही अपनापन झलकता है जो कभी मेरी माँ की आंखों में दिखता था। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने एक चक्र पूरा कर लिया हो और फिर से मुझे वो सब कुछ लौटा दिया हो जो कभी मैंने खो दिया था। आप बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी लगती हो, उसी अंदाज में मुस्कुराती हो जैसे वो मुस्कुराती थीं जब मैं कोई शरारत करता था। और शायद यही वजह थी कि मेरे मन में आपके लिए फूल लाने का ख्याल आया। वो फूल जो सिर्फ आपकी मुस्कान के लिए थे, जो उन पलों के लिए थे जो आपने मुझे बिना कुछ कहे दे दिए। लेकिन जब मौका ही नहीं मिला, तो शुक्रिया कहूं कैसे? वक्त की भी अपनी मर्जी होती है। कभी वो रुकता नहीं, कभी वो थम जाता है। मैं बस थैंक यू, बाय आंटी कह पाया और फिर जाना पड़ा, बिना ये कहे कि आपने मुझे कितना कुछ याद दिला दिया। और हाँ, वो जो गाड़ी में पड़ा था ना, वो मैंने ही रखा था, लेकिन ध्यान नहीं रहा। अब सोच रहा हूं कि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना भी कितना जरूरी होता है। माफ करना, अगली बार से पूरी सावधानी रखूंगा। वैसे भी हम सब इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो गलती करता है और फिर सीखता है। चेंज करो, वेलकम बैक। यही तो है जिंदगी। हर पल कुछ नया, हर मोड़ पर एक बदलाव। और हम सब उसी बदलाव के हिस्से हैं, उसी कहानी के किरदार हैं जो हर पल लिखी जा रही है। इस दुनिया में जहां हर सेकंड कुछ न कुछ बदलता है, कोई कहीं से आकर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कोई अचानक चला जाता है, कोई कुछ कहे बिना आपकी पूरी सोच बदल देता है। मुझे अब भी याद है वो लम्हा, जब सब कुछ एकदम शांत था और फिर अचानक वो मोड़ आया, जब वीरा की गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ वीरा? लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। और फिर वो केमिस्ट्री बस, वही मोमेंट था जब किसी को किसी से पहली बार वो फीलिंग हुई जिसे हम प्यार कहते हैं। लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ वो पहली नजर का जादू नहीं होता। प्यार होना जितना मुश्किल है, उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है उसे निभाना। क्योंकि जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, तो आप सिर्फ उसकी हंसी नहीं, उसके आंसुओं से भी प्यार करते हो। उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरियों से भी मोहब्बत करते हो। और तभी जाकर रिश्ता सच्चा बनता है, गहरा बनता है। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन उस दिन तुमने जो गाड़ी में किया, वो मेरे लिए एक सबक बन गया। तुम्हारी वो मासूम सी शक्ल, वो डर, वो उलझन, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो। और फिर जब तुमने चुपचाप कहा, मुझे माइंड स्टेशन चलना था, तो मुझे समझ आया कि जिंदगी के हर सफर का एक ठिकाना होता है और कभी-कभी हम बस उस ठिकाने की तलाश में भटकते रहते हैं। मैं फिर से पूछ बैठा, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। और फिर ये गाड़ी, जो हर बार जैसे किसी कहानी के बीच रुक जाती है, उसने भी मानो उस पल की गंभीरता को महसूस कर लिया था। उस दिन वो लड़की भी अचानक सामने आ गई थी। पता नहीं कौन थी, कहाँ से आई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। वो कुछ कहे बिना सब कुछ कह गई थी। उसकी आंखों में जो गहराई थी, वो जैसे एक पूरी किताब थी। और फिर वो चली गई, बिना कुछ बोले। लेकिन उसकी आंखें आज भी याद हैं, वो खामोशी जो बहुत कुछ बोल गई थी। और उस पूरे दिन ने मुझे ये समझा दिया कि जिंदगी एक सफर है, जिसमें हम न चाहते हुए भी कई मोड़ पार करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कुछ से बिछड़ते हैं और कुछ के साथ अनकहे रिश्ते बना लेते हैं। आपकी मम्मा जैसी ममता, आपकी जैसी मासूमियत, वीरा की तरह की उलझन और उस लड़की की खामोश आंखें,
ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन फिर वक्त हमें चुप करवा देता है और हमारी जगह सब कुछ खुद कह देता है। शायद यही है जिंदगी की सबसे सुंदर बात। वो हर पल जो अनकहा रह जाता है, वही सबसे ज्यादा गूंजता है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि वो पल, वो गाड़ी का रुकना, वो एक छोटी सी मुस्कान, वो मासूम सी आवाज, ये सब किसी वजह से हुआ था। शायद भगवान ने कुछ दिखाना चाहा, कुछ सिखाना चाहा। और मैं आज जब आपके बारे में सोचता हूं, तो बस एक ही बात बार बार जन में आती है। आपकी मम्मा बहुत लकी हैं कि आप उनके पास हो, क्योंकि आप सिर्फ क्यूट नहीं हो, आप उनके लिए एक दुआ हो, एक सपना हो जो हकीकत बन गया।